और स्वागत करता हूँ हर्बल लाइफ में। आज का विषय है पुनर्नवा, जिसको साठा ही बोलते हैं और जिसको गधपूर्णा के साग ही बोला जाता है। लोग बहुत इसको खाते हैं। ये पंचभाजी में बहुत इसका किया गया है, वर्णन किया गया है। पंचभाजी का मतलब 5 तरह का साग, जिसमें बथुआ होता है, चौलाई होता है, उसके अंतराल इस भी आता है जिसको बोलते हैं गधपूर्णा का साग। तो इसको खाया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये त्रिदोष नाशक होता है। तो चलिए उससे परिचय करवाते हैं। ये है पुनर्नवा। इसका नाम क्यों पड़ा पुनः बताते हैं। पुनर्नवा भवति, जो फिर से प्रतिवर्ष नवीन हो जाए, अथवा शरीर पूर्ण होती, जो रसायन एवं बल शक्ति रक्तवर्धक होने से शरीर को पुनः नया बना दे, उसे पुनर्नवा कहते हैं। इस विशेषणात्मक उक्ति की पृष्ठभूमि पूर्णतः वैज्ञानिक है। पुनर्नवा का पौधा जब सूख जाता है तो वर्षा ऋतु आने पर उसमें शाखाएं पुनः फूट पड़ती है और पौधा अपनी मृत जीर्ण अवस्था से दोबारा नया जीवन प्राप्त कर लेता है। इस विलक्षणता के कारण इसे ऋषिगणों ने पुनर्नवा नाम दिया। इसे सोथहनी भी या गधपूर्णा भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाल और सफ़ेद। लाल पुनर्नवा सामान्य रूप से पाए जाने वाली घास है जो सर्वत्र सड़कों के किनारे मिलती है। पुनर्नवा लाल वाली प्रजाति कम सुलभ है, इसलिए लाल वाली नहीं, सफ़ेद वाली ज़्यादा कम सुलभ है, लेकिन यही औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं, यह है उजला वाला पुनर्नवा, सफ़ेद पुनर्नवा। इसी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, लाल वाला कम। ये औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। इसमें हेमोग्लोबिन, हर तरह का विटामिन, पोटेशियम कार्बोनेट सब पाया जाता है। तो इसके बाद चर्चा करते हैं। श्वेत पुनर्नवा बहुत पौधा वार्षीय परिसंचरण होता है। इसके पौधे 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं कितना लंबा है, फैलता चारों तरफ। और ये क्या होता है, पूर्ण बता रहे। पुनर्नवा के से मूत्र का परिणाम दुगुना हो जाता है और हृदय संकोचन बढ़ता है। धमनियों की कोशिकाओं में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है तथा इन सब कारणों से शोध दूर होता है। इसके पंचांग चूर्ण का रासायनिक विश्लेषण करने पर पाया जाता है कि इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम नाइट्रेट नाम का इतना लवण प्रचुर प्रभावी है, जिससे इस औषधि के हृदय में उपयोगिता प्रभावित हो जाती है। पोटेशियम की आवेशहारी खनिज है, जो आयंस के रूप में मांसपेशियों कोशिकाओं को अंदर से बाहर वापस अंदर प्रविष्ट होकर उनको संकुचन क्षमता बढ़ाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जितने भी अंग्रेजी दवा विज्ञान के लिए रासायनिक मूत्रल या डाययूरेटिक होते हैं, उससे बहुसंख्यक पोटेशियम की मात्रा शरीर से घटाते हैं, जिससे हृदय के मांसपेशियां प्रभावित है। लेकिन पुनर्नवा का मूत्रल होने के साथ पोटेशियम प्रदायक है, इसमें बहुत अच्छा गुण है। पुनर्नवा का पंचांग रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग रूप के लिए मूत्र की मात्रा तुरंत बढ़ता है, स्वास्थ्य ज़्यादा कारगर है। यह पंचभाजी के रूप में इसका नाम आता है। बथुआ, चौलाई, पुनर्नवा यह सब भाजी बनाकर खाया जाता है। ज़्यादातर उत्तराखंड में लोग खाते हैं। अगर यहाँ भी अगर खाना शुरू करें तो हर तरह के रोग से आपको निदान मिल जाएगा। जैसे कि 3 तरह के रोग होते हैं, पीत, वात, कफ। तो तीनों में कारगर होता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। हृदय की कोई समस्या तो उसमें ठीक करता है। गठिया की समस्या उसमें ठीक करता है। अगर बच्चों को मान लीजिए पीलिया हो गया है तो ये सफ़ेद वाले पुनर्नवा का अगर जड़ को पहनाते हैं तो कहेगा जड़ पहनाने से क्या हुआ। तो जड़ जब पहनाने से होता है कि इसमें से एक रसायन का महक निकलता है और वो गंध जा कर के बच्चे के अंदर जा कर के लीवर को शोध करता है। तो लीवर का जो शोधी है उसका ठीक हो जाता है। मतलब पीलिया अगर बच्चा को होया हुआ है तो बच्चा का पीलिया से ठीक हो जाता है जड़ पहनाने से। ये एक अनोखा गुण है और ये मतलब कि अनोखा क्या कह सकते हैं कि आंतरिक रूप है, लेकिन दैवीय है। लेकिन दैवीय बात नहीं, इसका जो एनर्जी निकलता है, रसायन का जो महक निकलता है, गंध निकलता है, उससे वो प्रभावित होता है, बच्चा स्वस्थ रहता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब पीलिया भी बहुत कारगर होता है, हृदय में भी कारगर करता है, क्योंकि इसमें संकुचन का गुण पाया जाता है। जो खाते हैं, इसका साग बनाकर अगर खाते हैं या इसका पात लेकर खाते हैं तो आपके हृदय में संकुचन बंद होता है। संकुचन क्यों होता है, इसमें एक तरह का अति पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा भूल रहे हैं, विटामिन पाया जाता है जो कि हृदय को संकुचित करता है। संकुचित करने में स्पंदन शक्ति बढ़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह सब सही रहता है। तो इसमें अनोखा गुण है, इसलिए इसको खाइए, इसको यूज कीजिए, इसको पहचानिए। इसको खरपतवार मत समझिए। इसको अगर अभी है बरसात के दिन में इसको साग बनाए खाया कीजिए, तो आप लोग को बहुत जल्दी स्वस्थ रहेंगे और जीवन अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।